नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट। स्वागत है आपको अपने चैनल बोले बिहार जाने देश में। मित्रों, आज हम बात करेंगे चुनावी चकलस के बीच में संविधान की। इन दिनों संविधान की खूब चर्चा हो रही है। पहले गाहे बेगाहे होती थी, लेकिन चुनाव में इसको संविधान की खूब याद आ रहे हैं और ये हर पक्ष से याद आ रहे हैं। मामला की स्टार्टिंग राहुल गांधी के तरफ से हुआ है। आप देखते होंगे कि इन दिनों रैलियों में राहुल गांधी जी एक लाल डायरी, छोटा सा लाल किताब लेकर चल रहे हैं, जिसको संविधान के बता रहे हैं कि ये संविधान है। हालांकि मेरे संविधान के पन्ने और संविधान के कलर और संविधान तो इस टाइप से नहीं है जिस टाइप से वो रेड कलर में दिखा रहे हैं। आज उस पर सवाल भी उठाया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के तरफ से कि ये जो लाल संविधान लेके चल रहे हैं ये भारत का नहीं, ये चाइना के संविधान है। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन संविधान की चर्चा क्यों हो रही है, हम इस पे बात करना चाहते हैं। चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आपको जागरूक करना, बताना हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए आपको हम आज संविधान की किताब और संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने कर्नाटक और दक्षिण में रातों रात संविधान की मूल ढांचे को बदल करके और धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो कि संविधान में कतई नहीं कहता है। ये कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि जब बीजेपी 400 सीट की बात करती है तो 400 सीट उसको क्यों चाहिए। ये जनता को ये मैसेज देना चाह रहा है कि 400 सीट आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे। बीजेपी की 2014-2019 के चुनाव में पूर्ण मेजोरिटी की सरकार रही है और उनको 300 से प्लस सीटें हमेशा रही है। वो अगर चाहते तो कुछ भी संशोधन करना होता तो उसमें करते। प्रधानमंत्री जी हर रैली में ये बता रहे हैं कि अब तक देश के संविधान में राहुल गांधी जी के बाप दादा ने कितने बार संविधान में परिवर्तन किए हैं, स्पष्ट रूप से वो बता रहे हैं। और जब मेरी बार आई तो मैंने 10 सालों में संविधान को छेड़छाड़ तक नहीं किया है, छुआ तक नहीं है। तो इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरी तरह बीजेपी पर चस्पा नहीं हो पा रही है और इस बात को जनता समझ रही है, बखूबी समझ रही है। इसलिए संविधान की चर्चा राहुल गांधी जी अपने भाषण में करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में ज़रूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इसकी बात नहीं हो रही है। आम जनता को उससे मतलब नहीं है, लेकिन आम जनता को इससे मतलब ज़रूर है कि हमारा आरक्षण तो कोई नहीं बदल रहा है, हमारा आरक्षण तो कोई नहीं छीन रहा है। प्रधानमंत्री जी ये बात जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं कि कैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण में चेंजिंग करके और धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया है। ये बात वो बता रहे हैं हर मंच से और बखूबी जा भी रही है। लेकिन ये कतई चस्पा नहीं हो रहा है कि 400 सीट आ जाएगा तो भारत के संविधान प्रधानमंत्री जी बदल देंगे। तो ऐसे में मेरा मकसद ये है आपको बताना कि ये कतई संभव नहीं है कि 400 सीट बीजेपी लाए तो भारत के संविधान को बदल सकती है। हाँ, संविधान में ही ये इस बात का निहित है कि संविधान की कुछ धाराएं जो है उस पर अगर कुछ चेंजिंग करने की बात हो देश हित में तो उसको चेंज किया जा सकता है और कई बार इसके संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस सरकार 55 साल सत्ता में रही है, वो जानती है कि इस बात को कि इसमें संशोधन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का भय और डर का माहौल बना करके चुनाव में बात करना ये कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इस पर दोनों पार्टी को बैठ करके एक मीटिंग करके इस तथ्य को क्लियर करे और ये बात न होने दे। इस बात होने से मन में भ्रांतियाँ फैल रही है कहीं ना कहीं। हो सकता है अगर देश के 90 करोड़ वोटर हैं उसमें से 1 करोड़ भी इस बात को मान के बैठ गए तो कहीं ना कहीं ये वोट प्रतिशत प्रभावित होगा, वोट प्रभावित होगा और जीतना किसी और को तो जीत कोई और भी सकता है। ये होता है। 2015 के विधानसभा के चुनाव में मोहन भागवत जी का एक बयान, हालांकि वो उस रूप में नहीं था जिस रूप में लालू जी ने गांव गांव घर घर झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचा दिया था, और उसका नतीजा क्या हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो ऐसे में संविधान की जो चर्चा हो रही है उस पर स्पष्ट क्लियर संदेश है कि 400 सीट भी आ जाएगा तो संविधान बदल नहीं सकता है। जो संविधान का मूल ढांचा है उसी के तहत कोई भी देश चला सकता है। हाँ,
कुछ पहलू पे संशोधन जरूर हो सकता है, लेकिन किसी के आरक्षण कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी क्लियर कर चुके हैं, अपने मुंह से हमेशा बोल चुके हैं। इसके बावजूद भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरा बात चुनाव में किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक नया शिगुफा छोड़ा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे तो इस सत्ता को अमित शाह को सौंप देंगे। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। आज तक के इतिहास में किसी व्यक्ति ने जीत हासिल की हो तो अपना सत्ता दूसरे को दे दे। हाँ, अपने परिवार को बिहार में दिया गया है, कमोवेश झारखंड में भी दिया गया, कमोवेश दिल्ली में भी आजकल केजरीवाल जी की पत्नी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन देश की सत्ता में इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं सामने चल करके आई है। और मोदी जी चुनाव जीतेंगे तो हो सकता है अपने परिवार को दे सकते थे, अमित शाह को क्यों दे, लेकिन परिवार तो कोई पार्टी में है नहीं। तो ये शिगुफा नया छोड़ा गया है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये सत्य नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। तो आप सब इन मुद्दों पर जागरूक रहें, सतर्क रहें, समझदारी से काम लें। जो भी कुछ चुनाव में बातें आ रही उस फैक्ट को डिटेल में चेक करें, अपने मन में संतुष्ट हो लें, तब मतदान करें। मतदान जरूर करें, जम के मतदान करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।